क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है बच्चे आपके सामने। कहता है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी किसी पोल को पार करने में कितने सेकंड का समय ले रही है? 20 सेकंड का समय ले रही है। कहता है तो बताओ वही रेलगाड़ी। तो कहते हैं बताओ वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई का कितने गुना हो? कितने गुना हो? 3 गुना ज़्यादा हो, या फिर 250% हो, या फिर 350% ज़्यादा हो। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ध्यान से सुनना और समझना है कि एक पॉइंट को नहीं समझ में आए तो बताना। अच्छा, पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड प्लस होती है कि माइनस? माइनस। पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। फिर अगर मैंने कहा एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करे या फिर एक व्यक्ति को पार करे, तो आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना और समझना। मैंने आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी एक रेलगाड़ी ले लेते हैं, ये रही। ठीक। मैंने कहा ये खंबा है, ये रेलगाड़ी है। ध्यान से सुनना और समझना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया या नहीं किया? ठीक, सुनो। कर गया? पार नहीं हुआ सर खंबा। अभी बच्चे खंबा देखो यहीं पे है। अब 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 हो जाता है। पॉइंट बड़ा सिंपल है। कहते हैं रेलगाड़ी को अगर खंबे को पार करना पड़ता है तो रेलगाड़ी को क्या चलना पड़ता है? खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। दोबारा से सुन लो और समझ लो। अगर एक रेलगाड़ी को किसी खंबे को पार करना होता है तो हमेशा क्या पार करती है? खुद की लंबाई को पार करती है। तो ये कंसेप्ट याद रखना बच्चे, भूलना मत। अगर एक रेलगाड़ी खंबे को पार करे या एक व्यक्ति को पार करे तो याद रखेंगे वो हमेशा क्या करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई पार होगी। बोलो बच्चे, हाँ या ना? याद रखना बच्चे, सीधा सीधा पॉइंट, बड़ा सीधा सा है। अगर मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो खंबे को पार करने के लिए कितनी लंबाई चलेगी? 100। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो कितनी चलेगी? 200। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो कितनी चलेगी? 1000। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है एक खंबे को या किसी एक व्यक्ति को पार करने के लिए हमेशा उतना ही चलना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। डन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब आगे सुने, समझे थोड़ा सा पॉइंट। अगर एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, खंबे की जगह पहले बच्चे क्या था? एक पोल था या एक व्यक्ति था? अब ना तो एक पोल है ना एक व्यक्ति है, उसकी जगह क्या है? तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लगेगा? अब देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, पहले पोल था तो ये ऐसे था। अब मैंने कहा बच्चे जब प्लेटफॉर्म है तो कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा बच्चे ये रेलगाड़ी, ये प्लेटफॉर्म, ये लो पार हो गया। देखो रेलगाड़ी अपनी लेंथ तो चल दी लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी पार नहीं हुआ। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को देखो खुद की लंबाई तो चलनी पड़ती है, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। 2 पॉइंट एक साथ याद रखेंगे, भूलना मत। अगर एक रेलगाड़ी को खंबे को या एक पर्सन को पार करना है तो हमेशा क्या चलेगी? खुद की लंबाई। वो लंबाई चाहे रेलगाड़ी की कितनी भी हो उतनी ही चलनी पड़ेगी, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एक रेलगाड़ी को बच्चे खंबे की जगह प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो हमेशा क्या चलेगी? खुद की प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की पार करेगी लंबाई। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। अगर रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करना है तो सबसे पहले ये पार होगा। बोलो हाँ या ना?
यहां तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? देख लो, चलें आगे। अब इधर देखना, मैंने कहा दो व्यक्ति हैं, एक एक्स और एक, एक्स के पास मान लेते हैं 200 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? वाई कह रहा है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 गुना रुपए हैं। कितने गुना है? 3 गुना रुपए हैं। तो बच्चे आप जवाब देना, अगर इसके पास टोटल 200 हैं और वाई के पास 3 गुना रुपए होंगे, तो बताओ इसके पास रुपए कितने होंगे? 200 का 3 गुना इसके पास रुपए होंगे बच्चे 600। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पक्का? चलें आगे। ओके डन। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके पास रुपए 200 हैं, वाई कह रहा है मेरे पास 100 रुपए ज्यादा हैं। देखो बच्चे, बात आती है ज्यादा के कंसेप्ट की। किसकी? ज्यादा के कंसेप्ट की। तो हम पता क्या कहते हैं, जितने एक्स के पास हैं उतने तो होंगे ही होंगे। ज्यादा के लिए क्या लिखेंगे? प्लस कितने ज्यादा हैं, तो यहां पे पाएंगे कितने? 300। ये बात समझ आती है आपको? इधर देखना, दोबारा से सुन लो। मैंने कहा एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इसके पास रुपए 200 हैं और ये कह दे मेरे पास 3 गुना रुपए हैं, तो हम सिंपल कहेंगे 200 का 3 गुना, यहाँ रुपए कितने हैं? 600। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखूं इसके पास 200 रुपए हैं और ये यूं कह दे 3 गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा रुपए हैं बच्चे किसके पास? वाई के पास। तो ध्यान से सुनेंगे, आंसर क्या देंगे। देखो, हम कहेंगे ज्यादा के केस में जितने हैं उतने तो होंगे ही होंगे। बोलो हाँ या ना। ज्यादा के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लस। कितने ज्यादा हैं? तो 200 का 3 गुना करेंगे, यहाँ कितना हो गया? 600। तो यहाँ रुपए कितने पाएंगे? 800। बोलो बच्चे हाँ या ना। दो बातें एक साथ याद रखेंगे। अगर बात हो रही है सिंपल की, मतलब कह दे 3 गुना, तो सीधा 200 का 3 गुना 600। बात हो जाए 5 गुना की, तो 200 का 5 गुना सीधा 1000। लेकिन अगर बात हो जाए ज्यादा की, तो वो वैल्यू एक बार दोबारा से उसमें प्लस करके लिखी जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? पक्का? देख लो किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो। चलें आ जाओ फिर, बोर्ड पे ध्यान देना। क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमने लिखा था। चलो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे। लो बच्चे, मैंने लिखा सबसे पहले, माना रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर पहले के लिए कितना मीटर मान लिया? 100। तो सभी के लिए 100 मान लेते हैं। सर हम 900 भी मान सका, कितना भी मान लेना, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैंने फिलहाल 100 मान लिया। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में 100 मान लिया। चलें, अब बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं एक एक बात को। इधर देखना, मैंने माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? 100 मीटर है सभी की। ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। चलें, बात होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई की। आ जाओ शुरू करते हैं। मैंने कहा बच्चे मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने गुना है? ज्यादा तो लिखा नहीं है, तो सिंपल 2 गुना कर देंगे। बताओ 100 का 2 गुना करोगे तो यहां कितनी आ जाएगी? 200। डन हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार दोबारा देख लो, यहां क्या लिखा है? ज्यादा के केस में अभी आपने बोला था 100 है तो 100 तो होगी होगी। ज्यादा के लिए क्या लिखेंगे? प्लस। बच्चे कितनी 3 गुना ज्यादा, तो 100 का 3 गुना 300। तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 400। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। फर्क महसूस करना बच्चे, अगर सिंपल लिखा है तो सीधा 2 गुना, ज्यादा लिखा है तो इसमें एक जोड़ के गुना, 3 में एक जोड़ा 4, 100 का 4 गुना 400। पॉइंट समझ में आ गया?
एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, सुनने की कोशिश करेंगे। 250% लिखा है, ज्यादा का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल 250% है। तो बताओ 100 का अगर मैं 250% निकालूं तो 250 बटे कितना आएगा 100। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ 250 मीटर लिख दूंगा। बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है यहाँ। तो हम कहेंगे भाई 100, ज्यादा के केस में 100 तो होगा ही होगा, ज्यादा के लिए क्या लिखेंगे। तो 100 का 350% कितना हो गया 350, तो कितना हो गया टोटल। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहां तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। चलें फिर आगे। अब देखो बच्चे, अगर मैं कह रहा हूं एक रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी क्या चलेगी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। खुद की लंबाई आपने कितनी मानी 100, प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई कितनी चलेगी 300। खुद की कितनी 100, प्लेटफॉर्म की टोटल कितना चलेगी, खुद की कितनी प्लेटफॉर्म की कितनी, कितना चलेगी, खुद की कितनी 100, प्लेटफॉर्म की कितनी 450, कितना चलेगी। चलो पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना। पक्का हर किसी को समझ आता है। चलो अब मेरे को एक छोटा सा पॉइंट फिर बता दो। पहला, खंबे को पार करते वक्त क्या चलती है, खुद की लंबाई। खुद की लंबाई कितनी है 100 है, 200 है कि 300। लिखते हैं बच्चे, देखना 100 को पार करने में समय कितना ले रही है 20, तो एक को पार करने में समय लेगी 20 बटा कितना। तो बताओ 300 को पार करने में समय कितना लेगी, तो आंसर कितना सेकंड आ गया। बोलो बच्चे हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पक्का आंसर आ गया बच्चे, कितने सेकंड का समय आया 60। डन। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 100 को पार करने में समय कितना है 20, तो हम लिखेंगे 20 बटे में कितना 100। यहां पार कितना करना है 500, तो गुना में 500 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा है, वही 100 को पार करने में समय 20 बटे में कितना हो गया 100, यहां पार कितना करना है 350, तो कितने सेकंड आ गई। जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर वही 100 को पार करने में 20, तो 20 बटे में 100, यहां पार कितना कराना है 550, तो आंसर कितना आ गया। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। चलें पक्का, आ जाओ फिर। ये पॉइंट समझ आ गया होगा सभी को, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। चलें अब बोर्ड पे ध्यान देना, शुरू करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो सुन लो। मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये समझना, सिंपल में एक जोड़ के टाइम से गुना, ज्यादा में दो जोड़ के टाइम से गुना। ये पॉइंट याद रखेंगे ध्यान से। क्या बोल रहा है, सिंपल में एक जोड़ के कितने से गुना, ज्यादा में दो जोड़ के कितने से गुना। सर कैसे अप्लाई करना है, बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना समझने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज जाएगी चली जाएगी। इधर देखो सिंपल लिखा है कि ज्यादा, तो दो में एक जोड़ेंगे कि दो, एक, दो में एक जोड़ा, टाइम से गुना। बता 20 गुना में 3 करेगा तो कितना आएगा, बाढ़ में जाए। ना तो रेलगाड़ी की लंबाई मानी ना प्लेटफॉर्म की। आंसर निकालेंगे बच्चे, पहले का आंसर कितना आ गया 60। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छे से समझना। बताओ सिंपल लिखा है कि ज्यादा, ज्यादा में एक जोड़ना है कि दो, तो बताओ 3 में 2 जोड़ा 5, 5 गुना में 20 करोगे तो कितना आएगा,
बोलो। तो बच्चे आंसर आ गया, हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 250% लिखा है बच्चे, कितना परसेंट? ज्यादा नहीं लिखा, सिंपल लिखा है। 250% को पहले सोल्व करेंगे तो बच्चे 250/100 करोगे कितना आएगा? ढाई। हाँ या ना? बच्चे सिंपल है तो एक जोड़ेंगे, ढाई में एक जोड़ा कितना आया? बोलो हाँ या ना। टाइम से गुना कर दो। टाइम कितना दे रखा है? 20। 3.5 गुना में 20 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 70। खत्म हो गया। डन हो गया बच्चे पॉइंट। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चे बताओ, सिंपल लिखा है कि ज्यादा? ज्यादा में एक जोड़ोगे दो, दो जोड़ेंगे 350 में तो बच्चे कितना आ जाएगा? पहले तो 350 को सोल्व करेंगे तो 350/100 कर दो। 350/100 करेंगे तो 3.5 हो गया, हाँ या ना? उसमें एक जोड़ोगे कि दो? 3.5 में दो जोड़ो। लो बच्चे, 20 गुना 5.5 110 ही होता होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली टाइप आपको याद हो जानी चाहिए, सिंपल में एक जोड़ के टाइम से गुना, ज्यादा में दो जोड़ के टाइम से गुना। बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। चलो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। खड़ा हो जा वहां से, जल्दी हो जा खड़ा। बाहर जाएगा आगे आएगा? आगे आएगा बाहर जाएगा? आ जा फिर जल्दी करके, इधर आ जा।
हो गया, शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। सिंपल लिखा है कि ज्यादा, एक जोड़ेंगे तो बच्चे 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7/4। बात समझ में आ रही है? बताओ परसेंटेज को पहले सोल्व करेंगे तो कितना रह गया, ज्यादा में एक जोड़ोगे कि दो, 3 में 2 जोड़ा। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, सिंपल लिखा है कि ज्यादा, एक जोड़ू के दो, दो जोड़ लो बच्चे, दो जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 2। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, सिंपल लिखा है कि ज्यादा, एक जोड़ू के दो, 6 और 2 बच्चे। बस टाइम से गुना करते जाओ, बात खत्म हो जाएगी, आंसर आ जाएंगे। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। आपके पास किसी भी तरीके का, किसी भी कैटेगरी का इसमें कोई सम आ जाए, रेलगाड़ी में पोल पार करना है, अभी प्लेटफॉर्म की भी बात करेंगे और आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन पहले एक बात बताओ, अगर पोल का क्वेश्चन आ गया या पर्सन का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, सिंपल में एक ज्यादा और ज्यादा में दो। सिंपल में एक जोड़ के टाइम से गुना, ज्यादा में दो जोड़ के टाइम से गुना। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है बच्चे बात? अगली टाइप बढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। हो गया? देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मैंने अभी बोला था सिंपल में एक जोड़ेंगे, ज्यादा में कितना जोड़ेंगे दो। पहले ये बात क्लियर करते हैं, ये सिंपल लिखा है कि ज्यादा, एक जोड़ू के दो, 6 में 2 जोड़ा, 8 को पार करने में बच्चे 32 सेकंड का समय लग रहा है, तो एक को पार करने में कितना, आगे पढ़ो, 9 गुना सिंपल लिखा है कि ज्यादा, एक जोड़ू के दो, 9 में एक जोड़ा, 10 को पार करने में आंसर खत्म। दोबारा बोलूं, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल लिखा है कि ज्यादा, 6 में एक जोड़ेंगे कि दो, 6 में 2 जोड़ा, 8 को पार करने में बच्चे समय कितना ले रहा है, तो 8 को पार करने में अगर 32 सेकंड का समय ले रहा है तो एक को पार करने में सेकंड कितनी लगेंगी 4। तो यहाँ पे बताओ सिंपल लिखा है कि ज्यादा, सिंपल, सिंपल में एक जोड़ोगे कि दो, 9 और एक को पार करने में 4, तो 10 को पार करने में खत्म हो गया बच्चे। हाँ या ना? अभी मान लेते हैं एक सम और लिखते हैं, आंसर आपको देना है।
बच्चे देख के आंसर हो जाना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले मेरी बात जरा सिंपल तरीके से सुन लो, आवाज नहीं। पहले 500% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ गया। अब बताओ सिंपल लिखा है कि ज्यादा? 1 जोड़ू के 2, 5 में 2 जोड़ा, 7 को पार करने में, 1 को पार करने में, तो मैंने लिख दिया भाई 6 सेकंड 1 की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ या ना। अब अगर हम मान लेते हैं 1 की वैल्यू 6 सेकंड है, तो बच्चे ये बताओ ये 9 गुना सिंपल लिखा है कि ज्यादा? 1 जोड़ू के 2, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 11 की वैल्यू। पूछो डाउट। नहीं समझ में आया तो बता दे बच्चे, मैं करा दूंगा दोबारा, कोई इशू नहीं है। डन। दोबारा बताऊं? है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। चलें अगली टाइप पे फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। चालीस 64। क्वेश्चन देख लो बच्चे, आ जाओ समझा देता हूँ, सुन लो। कहता है बच्चे एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 280 मीटर है को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 16 सेकंड का समय लेती है। तो बताओ वही रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी यदि वही रेलगाड़ी एक दूसरे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 320 मीटर है को पार करने में कितने समय ले रही है? तो अपने को रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा पहले मेरे को बताओ पहले समय कितना लग रहा है, आज समय कितना लग रहा है? क्यों? कहते क्यों तो तू जाने, हमने थोड़ी बेरा है। देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ और समझना, इधर फोकस करना बोर्ड पे। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या चलती है? कहते खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई देखो रेलगाड़ी की लंबाई तो हमने लिख दी रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ कितनी है? इन दोनों को पार करने में प्लस कितना समय लग रहा है? 16 सेकंड का। कितना समय लग रहा है? 16 सेकंड का समय लग रहा है। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बच्चे वही रेलगाड़ी एक दूसरे प्लेटफॉर्म को, मैंने कहा रेलगाड़ी वही है, लेकिन 280 की जगह प्लेटफॉर्म कितना हो गया? तो बच्चे इस 320 को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, 280 प्लस में 40। जल्दी बोलो हाँ या ना। और इसको पार करने में बच्चे हमारे को समय लगा कितना? 18। 18 को ऐसे लिख रहा हूं 16 और 2,
क्यों, न्यू क्यों लिखा, अभी इतना पता लगेगी बात। ये बात समझ आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, रेलगाड़ी प्लस 280 की वैल्यू कितनी है? तो रे 16 टेक दो, क्या टेक दो? तो ये 16 कट जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी? तो बताओ 1 की वैल्यू। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। ये बात समझ आती है? पक्का? मतलब 1 सेकंड में 20, तो बताओ 16 सेकंड में कितना? 320। जल्दी बोलो हाँ या ना। जिसमें बच्चे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की कितनी है? सो सिंपल। एक बार दोबारा बोर्ड पे फोकस करना, समझने की कोशिश करना। ये तो लिखा पढ़ी का काम था, आ जाओ बिना लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पुट करना है, पहले समय कितना था, आज समय कितना है, कितना ज्यादा है। दो ज्यादा होने का कारण क्या है? कहते 2 की वैल्यू, भाई 40 मीटर लेंथ ज्यादा हो रही है, उस वजह से मेरे पास टाइम कितना ज्यादा हो रहा है? 2 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना बचे? 20। अगर 1 सेकंड में 20 मीटर है तो 16 सेकंड में कितना? ये टोटल 320 मीटर चलेगी। कितना चलेगी? इस 320 मीटर में खुद कितना, मतलब प्लेटफॉर्म कितना है? 280, तो खुद कितना होगा? 40। या फिर यहां से पढ़ लो, आपने बोला 2 में कितना था? 40, 1 में कितना था? 20, तो यहां पे 18 में कितना होगा? 360। 18 दूनी 36, हाँ या ना? अब वो पूरा टोटल 360 चली है, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो बच्चे रेलगाड़ी की कितनी? डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो पूछ लो। चले क्वेश्चन करते हैं एक बार फिर, बोर्ड पे ध्यान देना। हो गया? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। टाइम पहले कितना था? 12। आज कितना है? कितना ज्यादा है? कहते 3 ज्यादा होने का मेन रीजन ये है, पहले पार कर रहा था 200, आज पार कर रहा है 320, तो ज्यादा कितना पार कर रहा है? तो 3 की वजह से 120, तो 1 की वजह से, अगर 1 की वैल्यू 40 है तो बच्चे 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 480। जल्दी बोलो हाँ या ना। टोटल लेंथ 480 पार की जा रही है, इस 480 में 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी बच्चे? हाँ या ना? मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो पूछ लो यार, जल्दी बोलो। लेकिन करो रिपीट। पक्का? रेलगाड़ी की लंबाई किस तरीके से निकाली जा रही है आपको समझ आ गई होगी, नहीं किसी को समझ में आई हो तो पूछ लो। चलें, इसी क्वेश्चन में कई बार है ना बच्चे,
खाली पोल का क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे कहेगा एक रेलगाड़ी एक पोल को करें शुरू। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, सिंपल तरीके से आंसर निकालेंगे। एक पोल को पार करने में कितना समय, लेकिन जब बच्चे पोल को पार करेगी तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ तो होती नहीं है, रेलगाड़ी अपनी अपनी लंबाई को पार करती है। बोलो हाँ या ना। आप मेरे को यहाँ पर एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो क्या चल रही है, खुद की तो ऊपर भी चल रही थी, तो एक्स्ट्रा कितना चल रही है 120। जितना एक्स्ट्रा चल रही है उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होगा। एक्स्ट्रा टाइम 16 की जगह कितना लगा, तो भी ऐसी बात है 4 सेकंड के एक्स्ट्रा समय की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो यार हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। 1 सेकंड में 30 मीटर, तो यहाँ पे 16 सेकंड है, तो 16 से गुणा कर देंगे तो कितनी लेंथ आ गई, पूछ लो। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो जल्दी करके पूछो। एक बार और दोबारा सुन लो। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लिखा पढ़ी से करना चाहते हो तो लिखा पढ़ी से करो, क्योंकि अगर लॉजिकल नहीं सोच पा रहे तो लिखा पढ़ी से कर लो। मेरे को बताओ, एक पोल को पार करेगी तो क्या चलेगी, मैं लिख दी खुद की चाल नहीं, ट्रेन की खुद की लंबाई सुगले नुका खुद की चाल, तू पार करिए खुद की चाल ने, डाडी वाला बाबा हट। तो मैंने कहा भाई ट्रेन खुद की लेंथ को पार करेगी तो कितना समय लग रहा है 16। अब बच्चे अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लेंथ तो पार करेगी करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120, उन दोनों को पार करने में समय कितना लग रहा है 20। ये बात समझ आती है? अब बताओ ट्रेन की लेंथ को पार करने में समय कितना है, तो ट्रेन की लेंथ का समय यहाँ 16 रख दो, रख दिया, ये 16 प्लस का उधर जाके, लो बच्चे 4 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई, यही मैंने कहा था। अभी भी नहीं समझ में आया किसी को तो पूछो, नुगैब समझ में नहीं आया तो रानी तालाब, वो तो है ही, उसकी तो तू परवाही मत मान, वो कदे को नहीं जावे इधर तो उधर। रानी तालाब में पानी कम है, तन्ने तो डुबो ही लेगा, वो तो तू देख। पता है क्या बच्चे, नहर में डूबेगा तो के बेरा कड़े जाकर संभाला जाएगा, बट रानी तालाब में जाएगा तो जल्दी है संभाल ला कोई ना कोई। हाँ क्या ना, मेरे पर का कह दो कोई तिरा है,
कर खाने जल्दी बेरा लाग जाएगा। ये चलो समझ आ गई बच्चे बात? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे चलते है। पता नहीं आवाज सी आई थी पीछे से सर, है ना? अच्छा मेरे कान बजे होंगे, मेरे कान बजे होंगे। अच्छा इसमें ना बच्चे एक बात और देख लो, एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लिया जाता है, कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। आज तक तो पूछा नहीं, लेकिन बच्चे कोई भरोसा नहीं है पेपर वाले का, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने निकाली बच्चे रेलगाड़ी की क्या लेंथ। चलो अगर मान लेते हैं सर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कोई जिसके अंदर हमारे से पूछ लेता है रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्रेन की स्पीड। ध्यान से सुनना, आप मेरे को बताओ बच्चे जब पोल को पार करेगी तो क्या चलेगी? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई कितनी है? 480 को पार करने में समय कितना? फिर के नाचो आ गए थे 480 बटे में 30 16 सॉरी 30 तो आंसर आओगा, कोई बात नहीं। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार पिछले वाला सम और करा देता हूं जिसमें दोनों का मिक्स होता है, कदे वो जाके तो हम गलत कर दो, कोई फायदा नहीं है उसका। चल यार ये लो, ट्रेन की स्पीड करनी है, बोर्ड पे ध्यान देना। जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या चलेगी? खुद की। खुद की लंबाई तुमने निकाली कितनी? 280। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 200। इन दोनों को मिला के कितना चलेगी? तो 480 को पार करने में समय कितना? तो आंसर आ गया बच्चे 40 मीटर पर सेकंड। कहीं तो निकाल लिया, कदे घर जाकर नुका है ये तो पहली ये लाइन तक काट है, दूसरी तक को नहीं काटता भाई, यहां से निकाल लो आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। देख लो ट्रेन की लेंथ कितनी? 280। प्लेटफॉर्म की कितनी? 320। टोटल कितना हो गया? 600। समय कितना लगा? कदे घर जाकर नुके मैंने तो समय 12 लिख दिया था, देख मेरी न्यारी न्यारी आ गई। तो न्यारी आज क्या है, कोई इशू नहीं है इसमें। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ दोनों निकालनी आ गई। रेलगाड़ी के क्वेश्चन बच्चे मैंने शुरुआत कर दी है अपने, कल नहीं तो परसों ये टाइप खत्म हो जाएगी रेलगाड़ी वाली। समझ में आ गई बच्चे बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कभी मिलेंगे तो कर लेंगे।